जोहार झारखंड। अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास में सेट नंबर 11 को देखते हैं और उम्मीद करते हैं ये रिवीजन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभकारी साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इतिहास और आंदोलन से। पहला क्वेश्चन है, सफाहड़ आंदोलन 1870 के दौरान लाल बाबा यानी कि लाल हेम्ब्रम ने अपनी अनुयायियों को कौन सा मंत्र दिया था? राम नाम का मंत्र। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र शाही। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड पार्टी 1950 के संस्थापक। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुई थी, जिसके संस्थापक हैं जयपाल सिंह मुंडा। उसने ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया और स्वर्ण पदक जीता। 1928 में स्वर्ण पदक जीता था। एम्स्टर्डम जगह है, तो एम्स्टर्डम में 1928 ईस्वी में झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह मुंडा ने ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी के दौरान बिरसा मुंडा के सेनापति कौन थे? बिरसा मुंडा का सेनापति कौन थे? मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा गया मुंडा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु कानून ने 1855 में किस स्थान पर संथाल विद्रोह की घोषणा की थी? भोगनाडी। सिंधु कानून ने 1855 में भोगनाडी में संथाल विद्रोह की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? स्वर्णरेखा नदी। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज का भंडार गिरी कहा जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज का भंडार गिरी कहा जाता है? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील जमशेदपुर में स्थित एक कृत्रिम झील है? डिमना झील मानव निर्मित झील है जो कि जमशेदपुर में स्थित है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। पहला है लोध बूढ़ाघाट जलप्रपात, उसके बाद दूसरा है हुंड्रू जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल ट्रैम्प क्षेत्र में। साहिबगंज के राजमहल ट्रैम्प क्षेत्र में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। अगला टॉपिक है जनजातीय संस्कृति और कला। क्वेश्चन नंबर 11, संथालों में विवाह का सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? किरिंग बापला। पाइका नृत्य के दौरान नर्तक किस तरह का वेशभूषा धारण करते हैं? सैनिक वेशभूषा। पाइका नृत्य में सैनिक वेशभूषा धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में करम त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? भादो में। झारखंड में करम त्यौहार भादो में मनाया जाता है और यह भादो के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, छऊ नृत्य की सरायकेला शैली का प्रसार विदेशों में सबसे पहले किसने किया था? आंसर हो जाएगा सुधेंसु नारायण सिंह। सुधेंसु नारायण सिंह जी ने छऊ नृत्य की सरायकेला
शैली का प्रसार विदेशों में सबसे पहले किया था? क्वेश्चन नंबर 15। ओराव जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? धुमकुड़िया। ओराव जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? धुमकुड़िया। क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अब कितनी है? झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अब कितनी है? 0 यानी कि 0। 126वां संविधान संशोधन में अब मनोनीत सदस्यों की संख्या 0 हो गई है। एंग्लो इंडियन का नामांकन अब समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 17। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास। क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रांची में। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक प्रखंड है? क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक प्रखंड है? पलामू में 21 प्रखंड 21 ब्लॉक्स। अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था और खनिज। क्वेश्चन नंबर 21। मोरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1938 में। एल्युमिनियम कारखाना मोरी का है, 1938 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है 22। झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडार संचित है? अप्रोक्स 27%। पतरातू ताप विद्युत गृह पतरातू थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 3rd पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? हेमेटाइट। कोयला का प्रकार है हेमेटाइट, जो कि झारखंड में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा शहर झारखंड की कोयला राजधानी कहलाता है? धनबाद। अगला टॉपिक है खेल और शिक्षा से। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इनका नाम बदलकर हो गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, कब मिला था महेंद्र सिंह धोनी को? आंसर हो जाएगा 2007। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? रांची विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है 29। सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग होकर की गई? सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग होकर हुई थी? आंसर हो जाएगा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कौन थी? सावित्री पूर्ति। 31। झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर कहा जाता है? रांची। झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह न्यू लोगो में चक्रों के बीच क्या दर्शाया गया है? अशोक स्तंभ, पलाश के फूल, हाथी। ये तीनों ही न्यू लोगो में दर्शाया गया है। पलामू का किला किस नदी के तट पर स्थित है? पलामू का किला किस नदी के तट पर स्थित है? औरंगा नदी। झारखंड में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? झारखंड में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? लातेहार। अगला क्वेश्चन है 35। पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे?
पार्श्वनाथ। झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है? झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी जो कि देवघर में है, वहाँ से मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। तिलैया बांध किस नदी पर बना है? तिलैया बांध पराकर नदी पर बना है। झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है? जमशेदपुर। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कोयल। संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2003। अगला क्वेश्चन है 41 हो गया। 42 नेतरहाट को क्या कहा जाता है? नेतरहाट को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ियों की मल्लिका। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ियों की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? जमशेदपुर। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर स्थित है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ की जेल में हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई थी हैजा के कारण। क्वेश्चन नंबर 46 झारखंड में टाना भगत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 में 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार। सरहुल पर्व में 49 सरहुल पर्व में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? साल, जिसे हम लोग सोखवा के नाम से भी जानते हैं। झारखंड का उच्च न्यायालय देश में कौन सा उच्च न्यायालय है? 21वां उच्च न्यायालय है। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 1 बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? रामगढ़। कनहर नदी झारखंड के किस जिले से प्रवेश करती है? कनहर नदी झारखंड के किस जिले से प्रवेश करती है? गढ़वा। हिजला मेला किस जिले में आयोजित होता है? दुमका। हिजला मेला किस जिले में आयोजित होता है? दुमका। क्वेश्चन नंबर आ गया है 55 झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट। छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राम नारायण सिंह। छोटा नागपुर केसरी राम नारायण सिंह। झारखंड में कितने प्रमंडल है? 5। 58 झारखंड का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है? गढ़वा। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर बुंडू में स्थित है। झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? 2009 ईस्वी में। झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 2009 में लगाया गया था। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।